नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक नई कहानी के साथ शिव कुमार शर्मा। आज की कहानी का शीर्षक है पिता का आशीर्वाद। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो बड़ा ईमानदार था, बड़ी मेहनत के साथ वो काम करता था और हमेशा सदाचार का जीवन जीता था तथा गरीबों की हमेशा भलाई करता रहता था। जब वो काफ़ी बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसने अपने बेटे घनश्याम को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि बेटा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सच्चाई, ईमानदारी, नेकी के साथ गुजारी है और मैं जितनी भी मेरा था होती थी ज़रूरत उतना मैं दान पुण्य भी करता था। इसलिए मैं तुझे आज आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तू ज़िंदगी में मिट्टी को भी हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगी, और ये मेरा आशीर्वाद रहा। घनश्याम ने अपने पिताजी के चरण स्पर्श किए और पिता ने उसके सिर के ऊपर हाथ फेर के सिर चूमा और थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब घर की सारी जिम्मेदारी घनश्याम के ऊपर आ गई थी। अब घनश्याम के पास तो घर में कुछ नहीं था। उसने इधर उधर से जुगाड़ करके गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। थोड़े दिनों के बाद ही उसकी दुकान खूब चलने लगी, काफ़ी बड़ी दुकान हो गई। थोड़े दिनों के बाद उसने शहर में एक दुकान खोल ली। शहर की दुकान भी काफ़ी अच्छी चलने लगी। इसके बाद जब उसका बिजनेस चल रहा था तो उसने विदेशों में भी कारोबार शुरू कर दिया। अब जो भी व्यक्ति उसे मिलता था उसको हमेशा यही कहता था कि ये सब मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जिस चीज़ को हाथ लगाता हूँ वो सोना बन जाती है। इसलिए लोगों ने उसका नाम ही पिता का आशीर्वाद रख दिया था। लेकिन घनश्याम ने कभी इसका बुरा नहीं माना और वो अब मेहनत के साथ अपना काम करता रहा। कुछ कुछ दिनों के बाद घनश्याम ने सोचा कि मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगाता हूँ वो सोना बन जाती है। मुझे हमेशा हर जगह फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। क्यों ना कोई मैं ऐसा काम करूँ जिसमें मुझे नुकसान भी हो। तो उसने अपने एक दोस्त की सलाह ली कि मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ, ऐसा बिज़नेस करना चाहता हूँ जिसमें मुझे नुकसान हो। तो उसके दोस्त ने सोचा कि इसको ज़्यादा ही पैसे का घमंड आ गया है, इसको ऐसा बिज़नेस बताऊँगा कि इसका सारा पैसा उसमें लग जाए। तो उसके दोस्त ने उसे बताया कि तुम ऐसा करो, इंडिया से लौंग खरीद लो और अफ्रीका के अंदर एक राज्य है जंजीबार, वहाँ पर लौंग लेके जाकर बेचो। अब जंजीबार तो लौंग का घर था, वहाँ से ही पूरी दुनिया में लौंग जाते हैं, इंडिया से भी लौंग वहीं आते हैं। इंडिया में जंजीबार से 10 गुना ज़्यादा महंगे लौंग थे। अब उसके दोस्त ने यही सोचा कि यहाँ से लौंग लेकर जाएगा तो वहाँ जाकर इसको काफ़ी नुकसान होगा। खैर, घनश्याम ने यहाँ से काफ़ी लौंग खरीदे और जहाज़ में भरकर वो अफ्रीका के लिए चल दिया। अफ्रीका में पहुंचकर जहाज़ को खड़ा कर कर वो व्यापारियों की तलाश में रेत के ऊपर चल जा रहा था कि रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी आ रहा है, उसके साथ काफ़ी सिपाही आ रहे हैं। तो उसने किसी से पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये जंजीबार के सुल्तान हैं, यहाँ पर इन्हीं का राज्य है। सुल्तान नज़दीक आए, उन्होंने सुल्तान को प्रणाम किया और सुल्तान से पूछा कि सुल्तान ने बताया कि मैं यहाँ का सुल्तान हूँ और आप बोला मैं यहाँ बिज़नेस करने के लिए आया हूँ। तो सुल्तान ने उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि बहुत खुशकिस्मत हो आप मेरे यहाँ आए हो, मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो बताना। इतने में घनश्याम ने देखा कि सुल्तान के सिपाहियों के पास ना तो कोई तलवार थी ना कोई बर्छा था, लेकिन उनके पास छलनियाँ थी। तो उसने सुल्तान से पूछ ही लिया कि महाराज, ये छलनियाँ किस लिए रखी हुई हैं? अब इनके पास तो तलवार होनी चाहिए थी। बोला ऐसा है, मैं सुबह को यहाँ समुंदर के किनारे सैर करने के लिए आया था तो मेरी एक अंगूठी यहाँ पर गुम हो गई। अब वो गुम अंगूठी जो है ये ढूंढने के लिए सिपाही आए, ये छलनी से रेत छानेंगे और उसमें से अंगूठी मिल जाएगी। तो घनश्याम ने कहा ठीक है। तो उन्होंने घनश्याम से पूछा आप किस चीज़ का बिजनेस करते हो? बोला जी मैं इंडिया से लौंग लेकर आया हूँ। सुल्तान हैरान, बोला लौंग लेकर आए हो? लौंग तो यहाँ पर ही पैदा होते हैं और यहाँ से हिंदुस्तान को ही एक्सपोर्ट होते हैं। तो बोला जी ऐसा है, मुझे मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से सारे मेरे काम पूरे होते हैं, इसलिए मैं
पिताजी का आशीर्वाद देख रहा था कि यहाँ भी कामयाब होता है कि नहीं। तो उसने घनश्याम ने सुल्तान से पूछा कि आपकी जो अंगूठी गुम हो गई है, क्या वो काफ़ी कीमती अंगूठी है? सुल्तान ने कहा, अंगूठी तो ज़्यादा कीमती नहीं है, उससे तो बहुत बहुत कीमत की अंगूठियाँ मेरे पास हैं, लेकिन वो एक फ़कीर की दी हुई निशानी है। उस फ़कीर ने कहा था कि तुम्हारी ये अंगूठी पहनोगे, तुम्हारे देश में प्रजा जो है बड़ी खुश रहेगी, समृद्ध रहेगी और राजा की बड़ी इज्जत करेगी। बोला उसके बाद मेरे राज्य की सारी, जब से मैंने वो अंगूठी पहनी है, मेरे राज्य की प्रजा बहुत संतुष्ट है, खुशी है, खूब धन माल है, तो यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए वो अंगूठी मैं खोजना चाहता था। तो घनश्याम ने बोला कि जिस प्रकार मेरे पिताजी का आशीर्वाद मुझ पर है, उसी तरीके से आपकी अंगूठी का भी आपके ऊपर आशीर्वाद है। तो घनश्याम ने ज़मीन से मिट्टी उठाई, बोला मेरे पिता ने कहा था कि मिट्टी को हाथ लगाओगे वो सोना बन जाएगी। तो आस्ते आस्ते रेत छन गई, तो उसके हाथ में, घनश्याम के हाथ में राजा की अंगूठी। राजा भी देखकर हैरान और घनश्याम भी। राजा ने कहा ये तो मेरी अंगूठी है। राजा बहुत खुश हुआ। सुल्तान ने कहा कि तुम्हारे पिताजी का सचमुच बहुत बड़ा आशीर्वाद है, देखो मेरी अंगूठी भी मिल गई। सुल्तान ने कहा घनश्याम को कि बताओ क्या मांगते हो, जो तुम मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। घनश्याम ने कहा महाराज मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप 100 साल तक जिएं और आपकी प्रजा आपके राज्य में सदा खुशहाल रहे, हंसती खेलती रहे, यही मेरी तमन्ना है। तो ये सुनकर सुल्तान और खुश हुआ। तो सुल्तान ने कहा जितने तुम लौंग लेकर आए हो वो मैं सारे ख़रीदता हूँ, और जिस रेट से वहाँ से लेकर आया उससे 10 गुना पैसे मैं तुम्हें दूंगा। वो सारे लौंग मेरे हो गए। तो दोस्तों, पिता का आशीर्वाद का इतना असर होता है, इसलिए आप सब अपने माता पिता की सेवा करो और उनसे हमेशा आशीर्वाद लेते रहो, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद ज़िंदगी में कभी आपको दुखी नहीं होने देंगे और हमेशा आपको खुश और प्रसन्न रखेंगे। तो दोस्तों, आज से प्रण करो कि अपने पिता और माता को कभी नाराज़ नहीं करोगे और हमेशा उन्हें खुश रखोगे और उनका आशीर्वाद लोगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों, अगर इस वीडियो को पसंद आता है, इसे लाइक करें और शेयर करें तथा अपने कमेंट्स भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। अगर कोई कमी होगी तो उसमें सुधार करूँगा। नमस्कार।